नमस्ते शुभा जी। नमस्ते जी। आपके गुरुजी पंडित रामाशय झा, जी। उनकी किताबें पढ़ते ही ऐसे समझ में आता है कि इतनी विद्वत्ता है उनमें। जी। तो उनके सिखाने के तरीकों के बारे में कुछ बताइए हमको। बहुत सारी बहुत सारे किस्से हैं। और जब मैंने उनसे मेरी तालीम के लिए जब मैं जाती थी, तो जैसा मैंने पहले बताया, वो उन्होंने कहा था कि संडे के ही दिन वो तालीम दे सकते हैं। और शहर के बहुत सारे बहुत अच्छे सीनियर लोग उनसे सीखते थे। मेरे पिताजी या माँ मुझे लेके जाते थे उनके पास संडे के दिन। सुबह सुबह निकलना पड़ता था, लगभग 4:30 बजे सुबह हम निकलते थे। और मेरे पिताजी के पास एक लैम्ब्रेटा स्कूटर थी, उस पे वो मुझे ले जाते थे। और बहुत बार ऐसा होता था कि हम पहुंचते थे तो कभी कभी तो गुरुजी की आवाज़ आती थी हमें तानपुरे पे एक तार पे सुर का रियाज करते हुए, षड्ज लगाते हुए। पर कई बहुत बार ऐसा भी होता था कि हम मान लीजिए 5:05 पर पहुंचे, तो कोई और आके सीखना उन्होंने शुरू कर दिया था। अब गुरुजी के पास सीख रहे हैं तो 1.5-2 घंटे तो लगेंगे ही। और अगर 2 लोग आ चुके हों तो उस दिन मेरी तालीम केवल ये होती थी कि मैं सुन लूँ उनकी तालीम। आप समझ सकते हैं कि शायद एक ऐसा, उस वक्त मेरी उम्र रही होगी लगभग 16-17 साल। और मुझे कई बार बहुत ये भी लगता था कि मैं सुबह सुबह उठ के आई हूँ और मुझे तो कुछ गुरुजी ने सिखाया ही नहीं। लेकिन मेरे पिताजी मुझे हमेशा, मैं चिड़चिड़ करते हुए घर जाती थी और कहती थी कि आज तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। तो पिताजी कहते थे तुम कितनी बेवकूफ़ हो गए, तुमने पता नहीं कि वो तुम्हें दूसरे की तालीम सुनने दे रहे हैं, यही तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बात है। और फिर जब मेरी बारी आती थी तो फिर कहर टूटता था, क्योंकि मैं बहुत बार रियाज़ करके नहीं जाती थी। लगता था संडे को जाना है, कल रियाज़ कर लूँगी। माँ याद दिलाती रहती थी, रोज़ सुबह सुबह उठाती रहती थी कि चाय भी नहीं दूंगी तुमको अगर तुमने रियाज़ नहीं किया तो। लेकिन मैं उनसे लड़ती रहती थी और आर्ग्यू करती रहती थी कि अभी तो कल है, परसों है, नरसों है। संडे का दिन जब होता था तो कई बार ऐसा भी होता था कि मैं सबसे पहले पहुंचती थी और गुरुजी तबले के लिए भी पृथ्वी नारंग जी को बुलाते थे। तबले के साथ तालीम शुरू होती थी और जब तक आलाप वगैरह चल रहा है तब तक तो बात ठीक हो जाती थी। अब जहाँ तानों की बात आई तो मेरी तानों की तैयारी नहीं थी। गुरुजी हर बार टोकते थे, कई बार तो एक हाथ पे लगा भी देते थे। और मुझे बड़ी, अगर लोग बैठे हुए हैं, दूसरे शिष्य वहाँ बैठे हुए हैं, तो बड़ी शर्म भी आती थी। ये भी लगता था कि अरे सबके सामने हमको डांट पड़ रही है, पिटाई हो रही है। तो मैंने एक बार जाते हुए पिताजी से कहा कि बहुत रोना आया मुझे, और मैंने बहुत रोते हुए कहा पिताजी से कि मैं अगली बार नहीं जाऊंगी, संडे को तो मैं नहीं जाऊंगी। और मेरे पिताजी बड़े मजाकिया किस्म के, बड़ा राकेश जी जैसा सेंस ऑफ ह्यूमर था उनका। तो बोले कि तुम्हारा अधिकार कैसे बनता है ये कहने का, तुम खुद काम करके गई नहीं हो, और जब वो टोक रहे हैं तो वो टोके भी ना तुमको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम रियाज करके जाओ और फिर भी तुम्हें टोकें, फिर भी कुछ कहें और ज़बरदस्ती कहें तो ठीक है, फिर अगली बार से मत जाना। लेकिन उन्हें अच्छी तरह पता था कि ऐसा कभी होगा नहीं। तो खैर मैंने उस दिन सोचा, मुझे लगा कि मैं कर लूँगी ना, क्या है, रियाज ही तो है, मैं कर लूँगी। उस हफ्ते मैंने जो जम के, मतलब किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ा कि चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी या कुछ मिलेगा कि नहीं। जम के रियाज किया, जो गुरुजी ने पलटे दिए थे, बिहाग करा रहे थे उन्होंने। सपाट पल बस एक्सरसाइजेज दी थी कि बस पहले गला इतना तो चले, फिर आगे। अगले संडे पहुंच गए और मेरी शक्ल पे शायद वो बात थी कि ठीक है। अब सारा जो ग्रुप होता था वहाँ पे बड़ों का, वो मेरे लिए डरने लगते थे कि अब पढ़ी इसको, अब पढ़ी इसको। तो वो टेंशन बिल्डअप होता था। आप सोचिए, सस्पेंस बिल्डअप हो रहा है, तानों तक बात आई। तो मैंने भी कहा नहीं नहीं, सगम अपन ईसानी धर्म वगैरह लगा लगा दिया। गुरु जी ने कहा अच्छा चल गया, अच्छा आगे चलो, आगे चलो। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा वक्र एक पलटा दिया, फिसल गई मैं। फिर गुरु जी चारों तरफ देख के, पूरे कमरे में देख के कहते हैं, अब कहाँ गई चतुराई। तो उनका सिखाने का तरीका बहुत स्ट्रिक्ट थे। और कई बार ऐसा होता था कि
लगता था कि नहीं अपने से नहीं बनेगा। पता नहीं वो उस समय को कैसे वो भाँप लेते थे और समझ जाते थे कि अब इसका हौसला टूट रहा है, तो थोड़ी-सी तारीफ़ कर देते थे। तो उनको अच्छी तरह पता था और अनीश इस बात के गवाह हैं कि जब मैं मंच पर भी गाने लगी, मतलब अभी गुरुजी का देहांत 2009 में हुआ है। तो जब वो आते थे, तो मुझे अनीश कहते थे कि अब देखो शुभा कैसे चूहा बन जाएगी एकदम। क्योंकि उनसे वो जो एक बहुत ही डीप रिस्पेक्ट और रेवरेंस, डर भी था, सब कुछ था, लेकिन उन्हीं से लगता था ऐसा कि अगर वो कुछ कहेंगे तो सुनना भी पड़ेगा और वो काम भी करना पड़ेगा। तो ऐसी मेरा उनसे एक उन्होंने उन्होंने ये संबंध बनाया और आजीवन वो मुझ पे ये कृपा करते रहे कि मेरे घर पे ही रहते थे, मुझे सिखाते थे। प्रयागराज नाम की एक ट्रेन है, उससे वो इलाहाबाद से आते थे और मेरा घर स्टेशन के पास है, मैं उनको लेके आती थी। आप यकीन मानिए कि ही वॉज़ 80 जब उनका देहांत हुआ, लेकिन घर पे आते ही 1 कप चाय पीने के बाद वो कहते थे, "ए, तानपुरा निकालो, चलो बैठ जाओ।" तो इतना उन्होंने मुझे इतनी उदारता से सिखाया कि मैं आजीवन उनका आभार मानती रहूं तो भी कम होगा।